Hello, my lovely friends. How are you? How are all of you? I'm fine, and I hope you must be fine and doing well at your place. Today, your friend Mahmoud Janwal brought a very informative and interesting video for you, which will prove to be very useful and fruitful. I am fully excited and hope you are too to learn this part of grammar. Let us get started. देखिए फ्रेंड्स, बहुत 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 बार आपने सुना होगा ये सेंटेंसेस कुछ कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि राम अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। कहा जा रहा है कि राम ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। ऐसा कहा जाता है कि रमन विदेश चला गया, या ऐसे सुनने में आया कि उसका चयन आईपीएस अधिकारी के रूप में हुआ। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे सेंटेंस जो बनाते हैं हम लोग, और यूजुअली क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस में स्पेशली एक तो टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, और दूसरा क्या होता है कि जो फर्स्ट पोर्शन होता है ऐसे सेंटेंस का, वो एक्शन जो हो रहा था वो सब्जेक्ट पे हो रहा होता है। यानी कहा जा रहा है, अब देखिए फ्रेंड, कहा जा रहा है किसके लिए, कहा जा रहा है राम के लिए। ऐसा कहा जाता है कि रमन, किसी लिए कहा जा रहा है, रमन के लिए। सुनने में आया है कि उसका, किसके लिए कहा जा रहा है, उसके लिए। तो ऐसे फ्रेंड्स के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिए किस प्रकार होता है। पहले इट लगाते हैं, उसके बाद इस को प्लेस करते हैं, फिर सेड और या हार्ड, सेड या हार्ड। अगर सुना जा रहा, सुना है या कहा है, तो ये सेड और हार्ड में आ जाता है। फिर उसके बाद हम प्लस टू लगाते हैं, टू यानी इन्फिनिटिव। और उसके बाद देखिए काम का कंप्लीशन हो चुका है, तो इसलिए हम हैव लगाते हैं या हैव बीन लगाते हैं। अगर किसी पे वर्क किया गया है तो हैव बीन लगाते हैं, या एक्शन किसी ने किया है तो हैव लगाते हैं। उसके बाद जैसा कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए इसमें इट इट का यूज़ होता है, फिर इज़, फिर सेड। अगर पास्ट में चला जाता है तो वाज हो जाएगा, अदरवाइज इज प्रेजेंट के लिए है। सेड हार्ड, फिर प्लस टू, फिर हैव। अगर पैसिव में तो हैव बीन प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन बनता है। अभी हम सेंटेंस करेंगे, तो आप देखिएगा किस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। फिर समझ लीजिए जो पहला पोर्शन है उस पे किसी, जो डूअर है उस पे एक्शन हो रहा है, तो उस पे एक्शन के लिए हमेशा पैसिव में आता है, और उसको हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। और उसके बाद जो बाद का वर्क आता है, जो कंप्लीशन होता है, तो उसमें टू के बाद टू के बाद परफेक्ट का होता है, तो जिसे हम परफेक्ट इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, परफेक्ट इनिटिव। चलिए आइए देखते हैं सेंटेंस। कहा जा रहा है कि राम अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। कहा जा रहा है कि राम ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है, तो इट इज सेड। अब क्योंकि राम के बारे में कहा, तो इट इज सेड ऑफ राम। कहा गया या कहा जा रहा है, इट इज सेड ऑफ राम टू हैव कंप्लीटेड हिज टारगेट। जो फार्मूला बताया था, टू के बाद हैव आएगा और आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, टू हैव कंप्लीटेड हिज टारगेट। इसको फ्रेंड जो हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव। क्या बोलेंगे फ्रेंड, परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो सेंटेंस पूरा बनेगा, इट इज सेड ऑफ हिम। कहा जा रहा है या कहा गया है, इट इज सेड ऑफ, इट इज सेड ऑफ राम टू हैव कंप्लीटेड हिज टारगेट। कि राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। तो फ्रेंड इसमें वही फार्मूला यूज़ हुआ, इट इज़ सेड या इट इज़ हर्ड ऑफ, और जो पर्सन है उसके बाद टू, टू के ये परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ होगा, टू हैव कंप्लीटेड हिज टारगेट, टू हैव कंप्लीटेड हिज टारगेट।
यानी इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, इट इज सेड ऑफ राम दैट ही हैज कंप्लीटेड हिज टारगेट। वो दैट के फॉर्म से आ गया, लेकिन यहाँ हम परफेक्ट इन्फिनेटिव और इट इज सेड ऑफ की बात कर रहे हैं। सेकंड देखिए फ्रेंड, ऐसा कहा जाता है कि रमेन विदेश चला गया। ऐसा कहा जाता एक पार्ट है कि रमन विदेश चला गया, दूसरा पार्ट है। तो पहला ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड ऑफ किसके बारे में, रमन के बारे में। इट इज सेड ऑफ रमन ऐसा कहा गया है, या इट इज सेड ऑफ रमन ऐसा कहा जाता है, टू हैव गॉन फॉरेन कंट्री, यानी रमन विदेश चला गया। इट इज सेड ऑफ रमन टू हैव गॉन फॉरेन कंट्री। रूल वही है, पहले पार्ट को तोड़ते हैं, ऐसा कहा गया है या क्या कहा, ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड ऑफ रमन, क्योंकि रमन के बारे में ये बात हो रही, तो इट इज सेड ऑफ रमन। नेक्स्ट कि रमन विदेश चला गया, टू हैव गॉन फॉरेन कंट्री। अब देखिए फ्रेंड, ये नेक्स्ट सेंटेंस है, सुनने में आया कि उनका चयन आईपीएस अधिकारी के रूप में हुआ। सुनने में आया है कि, इट इज हर्ड ऑफ हिम, उसका, इट इज सैड ऑफ हिम, उसका चयन, इट इज हर्ड ऑफ हिम टू, अब हिम के बाद टू लगा, हैव बीन सेलेक्टेड एज आईपीएस ऑफिसर। उसके बारे में सुना है या सुनने में आया है कि टू हैव बीन सेलेक्टेड एज आईपीएस ऑफिसर, कि वो उसका आईपीएस ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया। पहली चीज, पहले पार्ट को थोड़ा सुनने में आया या सुना है कि इट इज हार्ड ऑफ हिम। दूसरा पार्ट, उसका चयन आईपीएस अधिकारी के रूप में हुआ, टू हैव बीन सेलेक्टेड एज आईपीएस ऑफिसर। उसका चयन हुआ, तो ये पैसिव वॉइस है, इसलिए हैव बीन आया है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलेक्टेड, सेलेक्टेड एज आईपीएस ऑफिसर। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस वी वुड सी, कहा गया कि राम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कहा गया कि राम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। फर्स्ट पार्ट, कहा गया है कि, इट इज सेड ऑफ राम, इट इज सेड ऑफ राम टू हैव कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। टू हैव कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, इस प्रकार से फ्रेंड ये सेंटेंस बना, इट इज सेड ऑफ राम टू हैव कंप्लीटेड हिज एजुकेशन। कहा गया है कि, इट इज सेड ऑफ राम, राम के बारे में कहा गया ना, इट इज सेड ऑफ राम टू हैव कंप्लीटेड हिज एजुकेशन। अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है फ्रेंड, देखिए, सुनने में आया कि राधा ने हाल ही में एक नया घर खरीदा है। सुनने में आया, इसको बनाइए, इट इज हर्ड ऑफ राधा, इट इज हर्ड ऑफ राधा, कि सुनने में राधा के बारे में सुनना है, इट इज हर्ड ऑफ राधा, क्या उसने एक नया घर खरीदा। टू हैव परचेज अ न्यू हाउस रिसेंटली, इट इज हर्ड ऑफ राधा टू हैव परचेज अ न्यू हाउस रिसेंटली। जो हमने फ्रेंड फार्मूला बताया था, इट इज हार्ड ऑफ हिम, इट इज हार्ड ऑफ राधा, टू आएगा परफेक्ट इन्फिनिटी में, फिर हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो ऑब्जेक्ट है, ए न्यू हाउस रिसेंटली, ये आपका एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, सुना है राजू ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, जो कि एक निंदनीय वर्क है। तीन पार्ट है, सुना है, दूसरा राजू ने अपनी पत्नी को तलाक दे दी है, परफेक्ट टेंस यूज होगा, जो कि निंदनीय है। तो ये एक मिक्स वाक्य है, जिसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कह सकते हैं। इट इज हार्ड ऑफ राजू, सुना है राजू के बारे में। टू हैव डाइवोर्स्ड हिज वाइफ, कि उसने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया है। टू हैव डाइवोर्स्ड हिज वाइफ, विच इज कंडेमनेबल, कि कंडेमनेबल होता है फ्रेंड जो कि निंदा योग्य होता है, शर्म वाला कार्य होता है, उसे हम कंडेमनेबल बोलते हैं।
तो सेंटेंस क्या हुआ? इट इज हार्ड ऑफ राजू टू हैव डाइवोर्स हिज वाइफ विच इज कंडेमनेबल। तो इस तरीके से फ्रेंड हम इन सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। और देखिए फ्रेंड, once again I would request you, all of you, to please watch this video full, and please, if you like this video, please like it, and share with your friends and family members, and then subscribe my channel, because this is highly needed, friends. This is highly needed, that 4,000 hours to be completed, and then 1,000 subscribers to be completed. So please, this is my humble request to you to please do me a favor. And your friend Manoj Jalwal will be with you with a new interesting topic, interesting video. Thank you very much. Thank you for watching this video. Thank you. Bye.